श्री राम। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापतिपादुकाभ्या रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्या वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्या तं वन्दे रघुनन्दनं श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां वंदे जगत गुरु परंपरां। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, गौ माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी महाराज की, श्री प्रेतराज सरकार की, बागेश्वर धाम के पागलों की, चमीटा वाले बाबा की, अति विष्णु महायज्ञ की, पूज्यपाद जगतगुरु भगवान श्री तुलसी पीठाधीश्वर महाराज की, पूज्यपाद जगतगुरु भगवान की, बद्रीनाथ वाले महाराज जी की, यज्ञाचार्य जी महाराज जी की, सभी ब्राह्मणों की, पूज्य श्री व्यास जी महाराज की, सब संतन की, सेवा करने वाले सेवादारों की, सभी मंडलों की, अन्नपूर्णा भंडारा बनाने वालों की, खाने वालों की, खिलाने वालों की भी, यज्ञ में महाकुंभ में आने वालों की भी, न आवे वालन की भी, भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की, नमः पार्वती पते हर 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 हर। साधु जी, साधु जी कहो कैसे हो? आनंद आ रहा? प्रसाद पा लिया? बालाजी के दर्शन भय? यज्ञ की परिक्रमा की? हम भी बढ़िया ही हैं। आज पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की धरती पर बुंदेलखंड का महाकुंभ चल रहा है। लाखों श्रद्धालु बुंदेलखंड के इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लगभग 150 एकड़ में कार्यक्रम स्थल और लगभग 100 एकड़ में मंदिर प्रांगण की स्थिति यह है कि आज प्रशासन के द्वारा जगह जगह का बंद किया गया और 8 तारीख की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। 8 तारीख को लगभग 8 से 10 लाख महाकुंभ में आने वाले भक्तों की व्यवस्था की जा रही है। पूरे भारत के ही नहीं, यह अंतर्राष्ट्रीय महाकुंभ कहा जाएगा। विदेशी धरतियों से भी लोग इस आस्था के महाकुंभ में डुबकी लगाने, मानव जीवन का समाधान पाने, यज्ञ नारायण भगवान का आशीर्वाद पाने, यज्ञ के दर्शन करने और बागेश्वर धाम पावन तीर्थ बालाजी का आशीर्वाद पाने और कथा श्रवण करने के लिए पावन धरती श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में आ रहे हैं। भारत के सभी महात्मा आशीर्वाद देने आ रहे। कल आशीर्वाद देने के लिए आए थे सभी महापुरुष। उन महापुरुषों की कृपा, उन महापुरुषों की दया, पूज्य श्री दंदरौआ वाले महाराज जी, उनका आशीर्वचन मिला, अन्य संतों का आशीर्वचन मिला। आज के समय में, आज के दिन परम पूज्य श्री भागवत के माध्यम से पूरे विश्व में प्रचार करने वाले पूज्य श्री संजय सलिल जी महाराज आज पधार रहे हैं।
और हरिद्वार ऋषिकेश की धरती पर सनातन का प्रचार करने वाले लाखों अंग्रेजों को सनातनी बनाने वाले पूज्य श्री चिदानंद मुनि जी महाराज जी भी आज पधार रहे हैं। और कल 5 तारीख है, कल तारीख 5 है, दिन बड़ा खास है, दिन है मंगल, संतों का होगा दंगल। कल के दिन पूरे भारत के संत यहां आ रहे हैं और एक से एक विभूति कल पधार रही हैं। और कल हम सब संत मिलकर के भारत के समस्त सनातनियों को आवाहन करेंगे कि मंदिरों की दान पेटियों से मंदिरों का निर्माण नहीं, हज यात्रा बंद होनी चाहिए, सरकारी अधिग्रहण से मंदिर बाहर होने चाहिए और मंदिरों की दान पेटियों से गरीब बेटियों का विवाह होना चाहिए। केवल विवाह नहीं, अस्पताल, शिक्षा विद्यालय, गुरुकुलम, संस्कृत का प्रचार, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी और रोगी को निरोग करने के लिए औषधालय, यह मंदिरों में आने वाले दान पेटियों के रुपयों से होना चाहिए। क्योंकि मंदिरों में चढ़ाता कौन है? हम सनातनी हिंदू। और उसको खाता कौन है? हू वाले। ये नहीं चलेगा। हमको कल एक व्यक्ति समझा रहे थे कि आप बहुत ज्यादा खतरा मोल ले रहे हो। हमने कहा डरते वो हैं जो बुजदिल होते हैं। जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मेरे भारत के लोगों, हमारा कन्या विवाह कराने का मतलब केवल इतना ही है, हम भारत में नई लकीर खींच करके और भारत में क्रांति जगा कर जाना चाहते, तुम हमारा साथ भर दो, हम तुम्हें मिलकर हिंदू राष्ट्र देंगे। लेकिन तुमको भी घर से बाहर निकलना, तुमको भी सपोर्ट तो करना ही। मेरे पागलों, तुम हमारी आत्मा हो, तुम हमारा परिवार हो। हमारा यही आज संकल्प है कि इस यज्ञ का जितना भी फल है वो बागेश्वर धाम के सब पागलों को प्राप्त हो जावे। भारत के संत के रूप में माने जाने वाले भारत के अमर जवान शहीद, भारत की आर्मी, भारत के बीएसएफ कमांडो जो हम सबको सुरक्षित रख रहे हैं, सेना के सभी जवान धन्य हैं और ये संत से कम नहीं है। मेरे प्रियजनों, हम संतों का तो आदर करते हैं, लेकिन इन सेना के लोगों का भी आदर करना चाहिए। ट्रेनों पर जब कोई एक्टर या नाचने वाला या यूट्यूबर डब्बे में आता है तो पूरा डब्बा खाली हो जाता है, जगह जगह सीटें खाली हो जाती हैं। लेकिन जब असली हीरो सरहद से अपने घर आता है, कई सालों से अपने माँ से मिलने के लिए, उन बेचारे सेना के उस जवान को एक सीट तक नहीं मिलती है। वह रेलवे के उस डिब्बे में, ट्रेन के उस डिब्बे में वह सुलभ के पास में लेटने को मजबूर हो जाता है। हमने जब ये पीड़ा देखी और हम जब गुजरात में कच्छ और पाकिस्तान बॉर्डर के बीएसएफ कमांडो की इस बटालियन में गए, हमने पाकिस्तान के बॉर्डर को भी नजदीक से देखा। वहां के अधिकारियों ने दिखाया, पूरा घुमाया अपनी गाड़ी पर हमको, वहां पर हमें बैठाया और सामने जहां ऊंची चौकी थी, जहां से पाकिस्तान ऐसा दिखता था, हमने वहां से चाय पी के पाकिस्तान की ठटरी बारी, बिल्कुल सामने से ठटरी बारी। तो सब अधिकारी हंस रहे थे, बोले गुरुजी तुम बहुत खतरनाक हो। हमने कहा अब क्या बताएं, हमने पढ़ाई नहीं की, थोड़ा ट्रेनिंग वेनिंग नहीं की, नहीं तो अगर हो जाते नाकों चने चबा देते। तो वो हंसने लगे। तो जब हम वहां उन अधिकारियों के बीच में, इनके पास में होगा टीवी पे, वो होगा वहां का बीएसएफ का, आर्मी बीएसएफ का है, उस पर डालो। तो हमने जब उन्होंने कहा कि आप तो हनुमान जी के कृपा पात्र हो, अर्जी लगाओ, तो हमने सबको आशीर्वाद दिया उनके स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए।
और उसी दिन हमने प्रण ले लिया। सबने कहा कि गुरुजी आप सबके लिए सब कुछ करते हो, कभी हम सब सेना के लिए भी कुछ करो। उसी दिन हमारे मन में पीड़ा उठ गई और हमने प्रण लिया। हमने कहा देखो भैया, हम सरकार तो है नहीं, कुछ है तो है नहीं, जो भी हमारे पास है, लेकिन अब हम आध्यात्मिक आदमी हैं, हनुमान जी के चेला हैं, तो जाओ अब हम धाम वापस जा करके आपके लिए 108 कुंडी यज्ञ करवाएंगे। तब तक एक अधिकारी महोदय ने कहा कि हमारे शहीदों के लिए आप कुछ करो। उसी दिन हमने प्रण लिया, अब बागेश्वर धाम पर 108 कुंडी यज्ञ शहीदों को समर्पित की जाएगी। रोज शहीद परिवार आ रहे हैं, आत्म शांति के लिए हवन कर रहे। आज भी ये मंच पर बैठे हुए हैं और किसी ने बेटा खोया है, किसी ने भाई खोया है, किसी ने पति खोया है। धन्य है ये शहीद परिवार के लोग, इनके घर में एक ऐसा पूत जाया, एक ऐसा सपूत जाया है जिसने भारत की आन बान शान बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया है। रोज 30-40 परिवार आ रहे हैं। आज सिपाही शहीद सत्यवान सिंह जो 1971 के युद्ध में शहीद हुए थे, भारत पाकिस्तान के युद्ध में शहीद हुए थे, वीर चक्र से सम्मानित हैं, उनके परिवार से आज आए हुए हैं। खड़े हो जाइए, जरा ताली बजा करके इनका स्वागत कीजिए। नायक शहीद खेम सिंह 1999 में कारगिल का जो युद्ध हुआ था उसमें शहीद हुए थे, सेना मेडल से उनको सम्मानित किया गया था। ताली बजा करके इनके परिवार को भी साधुवाद आशीर्वाद दीजिएगा। ये उनका परिवार है जो हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। ये सेना चक्र है, जरा ये चक्र भी, वीर चक्र भी दिखा दीजिए, हमने कभी देखा नहीं। आज आर्मी झांसी के यहाँ से जवान सभी आए हुए हैं, उनको भी जरा 1 मिनट बुला लीजिएगा। हाँ लाइए, हम जरा देख लें। वंदे भारत माता की। ये हाँ, अच्छा ये वीर चक्र जरा, अच्छा 3 मेडल इनको मिले थे, ये वीर चक्र, इसको निकाल लें। वाह वाह, संग्राम मेडल, वीर चक्र, यह सब प्राप्त हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके आप हनुमान जी से प्रार्थना करो। और भारत के लोग हमको जितने मानते हैं और देखते हैं, एक बात और सुनो, जो टीवियों पर आते हैं वो असली हीरो नहीं है, वो तो नचैया गवैया है। असली हीरो तो यह है जो अपने परिवार को छोड़ करके हमारे देश की रक्षा करने के लिए जाते हैं। इसलिए उन हीरो के पीछे तुम दिन दिन भर बर्बाद करते हो, एक एक सेल्फी लेने के लिए, एक एक फोटो खिंचाने के लिए। तुम्हारा जमीर अगर जिंदा हो, तुम्हारे दिल में अगर सच्चा हिंदुस्तानी का खून हो, तो आज प्रण लो कि जीवन भर भारत के जवानों की, भारत की सेना का सम्मान करेंगे और उनके लिए मरने मिटने को तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आज आरती करेंगे आप लोग सब, बैठो, चाय पिवा रहे हैं हम, कॉफी पिवाओ। हाँ हाँ, अरे अरे वाह वाह, बहुत आज। अच्छा हम अभी मिल रहे, अभी सबको मिल रहे। हवलदार शहीद धर्मपाल सिंह जी 2020 में, अभी की बात है 3 साल पहले की, हवलदार शहीद धर्मपाल सिंह जी 2020 में शहीद हुए जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते लड़ते। उनका परिवार कौन है? आगे आ जाइए। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह, जोरदार ताली बजाइए। कौन है आप उनके बेटे हो, भतीजे? वाह वाह वाह। ये कौन है? उन्हीं का, उनका बेटा भी आया है, भतीजा भी आया हुआ है। वंदे भारत माता की। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे आए। भोजन किया तुमने? यज्ञ में बैठे थे, हवन किया? अरे बहुत अच्छा, बैठ जाओ बैठ जाओ। नायक शहीद अरविंद सिंह 1989 में शहीद हुए थे, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। उनका परिवार आया हुआ है। कौन है? उनकी धर्मपत्नी आई हैं, उनका पूरा परिवार आया है। एक बार दोनों हाथों से ताली बजा के जय श्री राम बोलो।
बालाजी इनकी आत्मा को शांति दें, यही हम बागेश्वर बालाजी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। हवलदार शहीद मुकेश बाबू 2020 में शहीद हुए थे जम्मू कश्मीर में। आतंकवादियों से लड़ते लड़ते उन्होंने आतंकवादियों को नाकों चने चबा दिए थे। एक बार ताली बजाकर जय श्री राम बोलो। कौन कौन है? उनकी धर्मपत्नी आई हुई है। धन्य है ऐसी धर्मपत्नी जिसने अपने पति को भारत माता के लिए समर्पित कर दिया। जरा इनके ऊपर दृष्टि डालो, ये कितनी वीरवान है, कितनी तेजमती है, कितनी धन्य है और कितनी सौभाग्यनी है। हम भगवान से प्रार्थना करते, भगवान इनको ढांढस दें, भगवान इनको बल दें। और भारत के सभी सरकार से भी हमारी प्रार्थना है। आप लोग कहते हो कि चिंता मत करो, ये बात आज तक किसी ने नहीं उठाई होगी, पर हम उठा करके कह रहे हैं। और ये बहुत कठोर बात है, बहुत लोगों को बुरा लग जाएगा, सरकार के लोगों को, लेकिन लग जाए तो लग जाए, पर हम सत्य बोलने से नहीं चूकते हैं। बहुत बार सरकार कहती है कि सेना के लिए कलेक्टर है, घर का अधिकारी है। कभी भी जा करके कलेक्टर से बात करके कलेक्टर आपकी व्यवस्था करेगा। पर कई बार सेना के लोग परेशान रहते हैं, सेना परिवार के, शहीद परिवार के लोग, उनकी कहीं पूंछ तक नहीं होती है, उनको कोई पूंछता तक नहीं है। हमारी प्रार्थना है सरकार से कि कठोर नियम लाया जाए, कोई एक ऐसा संविधान लाया जाए, शहीद परिवार और सेना में रहने वाले लोगों को विशेष व्यक्ति का दर्जा दिया जाए। बैठ जा, बैठ जा। जय सिया राम। इनके लिए भी हम हनुमान जी से प्रार्थना करते, जितने भी शहीद परिवार आज आए हैं। इस यज्ञशाला में, बागेश्वर धाम की यज्ञशाला में संतों का चित्र नहीं लगा है। ये आपको हम वो वीडियो बता रहे हैं जो पाकिस्तान बॉर्डर पे हम गए थे। ये देख लो, टीवी पे आ गया होगा। बहुत अपने भारत के पूरी आर्मी बैठी, वो दिखाओ, इसी में तेज करो। बहुत 1 घंटा में, 2 घंटा में, 5 मिनट में। अरे हम दिखा रहे, वो दिखाओ। ये नहीं है, हाँ ये है। आपको क्रोध क्यों नहीं आता? इसका मतलब ये नहीं क्रोध नहीं आता। क्रोध भी 2 प्रकार का होता है, एक इंटरनल, एक बार वहाँ कुछ लोगों का दिख जाता। मेजर थे, कर्नल साहब थे, बहुत अधिकारी भी थे। वहीं बिल्कुल बगल में पाकिस्तान बॉर्डर था, वहीं पर हमने ये वही सीट है, ये वही गद्दी है जहां से बैठ करके हमने प्रण लिया था कि हम अमर जवान शहीदों के लिए यज्ञ करेंगे। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। अच्छा एक बात और, इस यज्ञ के शहीदों परिवारों में केवल हिंदू नहीं है, सभी हैं। और आपको बता दें, सबकी हमने फोटो लगवाई। हम किसी भी मजहब के विरोधी नहीं हैं। जो वंदे मातरम बोलेगा, जो भारत माता की जय बोलेगा, जो जय श्री राम बोलेगा, वो हमारा है, बाकी सबसे किनारा है। 100 की सीधी बात है। अब भारत के सनातनियों से भी प्रार्थना है कि पागलों, हम अपने लिए नहीं दिन रात मर रहे हैं, हम भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी है, उठो, जागो, तुम अपने स्वार्थ से ऊपर उठो। तुम्हारा स्वार्थ सिर्फ चमत्कार देखना और पर्चा बनवाना ना हो। जो जो संकल्प हमने लिए हैं उनको पूर्ण करने की जिम्मेदारी तुम्हारी भी है, क्योंकि तुम हमारे परिवार के सदस्य हो। और तुम्हारी समस्या मिटवाने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हम तुम्हारे गुरुजी हैं। बोलो जय सिया राम, हर हर, जोर से बोलो। तो कल 5 तारीख है, कितनी तारीख है? 5 को है मंगल। मंगल पर होगा दंगल। दंगल कुछ विचित्र है क्या? कल बहुत संत आ रहे हैं। प्रातः काल 11 बजे शिव महापुराण की चर्चा को पूरे विश्व में पहुंचाने वाले हमारे बड़े भाई
श्री प्रदीप मिश्रा जी आ रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसके बाद आज शाम को ही परम पूज्य ऋषिकेश वाले श्री चिदानंद मुनि जी आ जाएंगे। और कौन आ रहे? हम भूल गए। हम क्या है, सो नहीं पा रहे ना, तो अब आजकल बुढ़ापे जैसे भूलने की आदत हो गई है। हाँ, आज है वो, तो कल। हाँ, वो भी आ रहे हैं। अब जो भी आ रहे हैं हम बता देंगे थोड़ी देर में। और एक और, कल परम पूज्य जूना पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री अवधेशानंद जी महाराज जी भी कल आ रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के 22 तारीख को व्रत को पूर्ण करवाने वाले परम पूज्य श्री गोविंद देवगिरी जी महाराज जी भी कल आ रहे हैं। बहुत संतों का कल मेला है, क्षेत्रीय संतों का भी मेला है। तो एक बात और बोलनी थी, कुछ हमारे बच्चे सन्यासी बाबा की साधना लेने आए हैं। रजिस्ट्रेशन हो गया है? रजिस्ट्रेशन कहाँ हो रहा है भाई? रजिस्ट्रेशन कहाँ हो रहा है? 2 नंबर कार्यालय में। अगर आप लोग कहो तो कल की साधना परसों तक बढ़ा दें, रजिस्ट्रेशन का भी मौका मिल जाएगा। हमें कल ज़्यादा व्यस्त रहना है तो वो भी हम फ्री हो जाएंगे। परसों साधना के लिए समय भी मिल जाएगा, क्योंकि वो साधना यहाँ से नहीं दे सकते, वो देंगे हॉल से। वो गोपनीय है ना, सबको नहीं बताते वो। तो अगर आप कहो तो परसों कर दें साधना। कौन कौन तैयार है? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे। आप लोग भंडारा पा रहे हो? बूंदी खा रहे हो? लोचाई? अच्छा सच बताओ, आनंद आ रहा कि नहीं? कल रात को तो और आनंद आया। कल भजन संध्या थी, हमारा बहुत ही प्रिय चेला आया, 2 प्रिय चेले आए। खेसारी लाल यादव ने बढ़िया ठुमका लगाए, हाँ, और बढ़िया संगीत और बढ़िया गायन की क्या कृपा है सरस्वती की। हमारे कीर्तिदान प्यारा चेला है गुजरात का, वो ही आए थे। आज भी है सांस्कृतिक कार्यक्रम, हम आज फिर बैठेंगे। आज है मनोज तिवारी जी, अक्षरा सिंह जी, और एक और बिटिया आ रही है जिसने ये गीत गाया था, राम आएंगे आएंगे राम, हाँ मेरी झोपड़ी के, क्या मेरी झोपड़ी के भाग आज, हाँ मेरी झोपड़ी के। यह बिटिया स्वाति मिश्रा ने गाया था, वो भी बिटिया आज आ रही है। ये आज की कार्यक्रम की रूपरेखा है। आज के कार्यक्रम को यहाँ फिर बाद में विराम करेंगे। अभी प्रेतराज सरकार का दरबार लगाएंगे। प्रेत बाधा के जितने रोगी हैं, हम मंत्र पद्धति करने के बाद में सभी रोगियों को बुला करके दरबार में पहुंचाएंगे, दरबार हॉल में। क्योंकि कल परसों दरबार नहीं लग पाया प्रेतराज का, तो गुरुजी ने आज्ञा दी थी। हम सुबह से उठ तो थोड़ा जल्दी गए थे, लेकिन कुछ कुछ व्यवस्था जमा रहे थे। अब क्या बताएं, अब बहुत काम तो रहता है। 155 बारात जो आनी है, 8 तारीख की तैयारी हो रही है, बेटियों के लिए व्यवस्थाएं बनाई जा रही। भीड़ ज़्यादा बढ़ गई कल से, इसलिए जगह जगह रोड और खोले जा रहे हैं, रोड चौड़े किए जा रहे हैं। और प्रतिदिन, आज तक चौथा दिन है आज, यज्ञ का 2 लाख लीटर का शरबत पिला दिया गया है। आज हमको बताया गया। चाय भी चल रही है सामने। अच्छा, हम चाय इसलिए पिला रहे हैं कि हम खुद चाय पीते हैं, तो हमने सोचा चाय का भी भंडारा होना चाहिए। तो चाय का भंडारा अलग चल रहा है, प्रसादी अलग चल रही है। तो आप लोग बहुत प्रेम पूर्वक प्रसाद पाओ, यज्ञशाला के दर्शन करो, परिक्रमा करो,
बागेश्वर धाम के दर्शन करो, परिक्रमा करो। यहाँ की रज अब इतनी पवित्र हो गई है, यहाँ कंकड़ कंकड़ में शंकर शंकर विराजमान हो गए हैं। बागेश्वर धाम दिव्य तीर्थ है, जहां संतों ने तपस्या की। हनुमान जी यहाँ साक्षात प्रकट भये हैं, कहीं मेहंदीपुर बालाजी के रूप में, कहीं सालासर बालाजी के रूप में, यहाँ बागेश्वर बालाजी के रूप में है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, हार हार। साधु जी, अरे एक बात और बताना भूल गए, फिर दरबार लगाएंगे। आज हम नंद बाबा बनेंगे, क्योंकि आज कथा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव है। क्या है? हाँ, तो आज हम नंद बाबा बनेंगे, बढ़िया काजल वाजल लगा के आएंगे। अब दाढ़ी तो हमने कटवा ली है, नकली वाली ढूंढेंगे। हाँ, तो आज हम नंद बाबा बनेंगे, क्योंकि आज जो है श्री कृष्ण जन्मोत्सव है। यज्ञ भगवान के दर्शन करने से, परिक्रमा करने से समस्त जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा महत्व यज्ञ नारायण भगवान के दर्शन का है। हम सब संतों के दर्शन, यज्ञ भगवान के दर्शन यहाँ पर विराजमान होकर कर रहे हैं। लगभग 40 क्विंटल हवन की आहुतियाँ डाली जा रही हैं। यज्ञाचार्य जी महाराज जी वेद मंत्रों के साथ सुबह 4 बजे प्रारंभ कर देते हैं। हम सबका सौभाग्य है ऐसे पावन तीर्थ की इस महानतम महायज्ञ में आहुतियां कर रहे, यज्ञ कर रहे हैं। आप सबके ऊपर यज्ञ नारायण भगवान की कृपा हो जावे, आप सबकी अलाय बलाय भग जावे, सबकी अर्जी बागेश्वर बालाजी के चरणों में लग जावे, सबकी विपदा संकट हट जावे। और अब हम सन्यासी बाबा जिनके पास 46,000 सिद्ध हैं, बागेश्वर धाम स्वयंभू श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज हैं, उनके चरणों में ये प्रार्थना करके कहते हैं, जितनी अलाय बलाय प्रेत बाधा के रोगी हैं, इस यज्ञ के आहुति के साथ साथ इनकी प्रेत बाधा भी पूर्णाहुति में समाहित हो जावे। ऐसी हम हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। मुट्ठी बांध लो दोनों हाथों की। सबकी पहले सामूहिक अर्जी लगा देते हैं, फिर प्रेतराज सरकार का दरबार लगाएंगे, तब तक फिर कथा प्रारंभ हो जाएगी। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो।